हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 1 दिसंबर 2020। तो 1 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। तो कर्नाटक में सोमवार को राज्य में संचालित स्कूलों में 18 लाख से अधिक प्राथमिक छात्रों के लाभ के लिए प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग और अनुकूल लर्निंग अचीवमेंट पथ मॉड्यूल लॉन्च किया। दिसंबर 2020 तक स्कूलों को फिर से खोलने के लिए अपने फैसले को स्थगित करने के कर्नाटक के फैसले के बाद परियोजना शुरू की गई। अब हम आपको बताते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। इसके चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा और इसके गवर्नर है वजुभाई वाला। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में भोजताल है। इसके चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, ओडिशा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिजॉय कृष्ण पटेल। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर को हाल ही में किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बुर्किना फासो। अब ये जो बुर्किना फासो है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा बुर्किना फासो। और आपको ये भी याद रखना है कि ये अफ्रीकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं बुर्किना फासो के बारे में। बुर्किना फासो की कैपिटल है ओ आगादोगोऊ। इसकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और इसके प्रेसिडेंट है रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। तो ये है ऑर्गन डोनर मेमोरियल और इसी का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो अब हम आपको बताते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। इसके चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और इसके गवर्नर है कलराज मिश्रा। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फिनलैंड। अब ये जो फिनलैंड है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा फिनलैंड। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। इसकी करेंसी है यूरो। इसके प्रेसिडेंट है सौली निनिस्टो और इसकी प्राइम मिनिस्टर है सेन्ना मैरिन। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, इंडियन आइकन और कल्ट कोल्ड रॉयल इनफील्ड पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अमृतराज। तो ये है पुस्तक इंडियन आइकन और कल्ट कोल्ड रॉयल इनफील्ड और इसको लिखा है अमृतराज ने। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, सोंग डैम पेयजल परियोजना को हाल ही में किस राज्य ने मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। इसके चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसकी गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, किस देश की अध्यक्षता में पहली बार SCO शिखर सम्मेलन 2020 बैठक को आयोजित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भारत।
तो अब हम आपको बताते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ का फुल फॉर्म है सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1996 में। इसका हेड क्वार्टर है बीजिंग में और इसके सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरो। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है तिरुपति खाद्य तेल कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 करीना कपूर। तो ये है करीना कपूर और ये तिरुपति खाद्य तेल कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, भारत का पहला एवर ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।